हे गाइज, अमरजीत फ्रॉम 4 स्टेप डिजिटल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोहो सीआरएम। हालांकि जोहो सीआरएम पे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, बट ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, स्पेशली फॉर बिगनर। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ एक माइक्रो लेवल पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन किया हूँ। इसीलिए अगर आप एक एम्प्लॉय है, मान लो जो आपके कंपनी में जोहो सीआरएम यूज हो रहा है और आपको यूज करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो गाइज और आप चाहते हो आप अपने बिजनेस के लिए इस जोहो सीआरएम का अकाउंट सेटअप करके इसको यूज करने के लिए इसके फीचर को समझना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको जोहो सीआरएम को यूज करने में किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला है। तो चलिए गाइज, अब वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन ना दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जोहो सीआरएम अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए गाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका जोहो सीआरएम का मैंने लिंक दे दिया है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको साइन अप का जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। फिर आप जैसा कि इसमें देख रहे हो, आपको सिंपली अपना कंपनी का नेम, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो पासवर्ड, फ़ोन नंबर, किस कंट्री से हो, किस स्टेट से हो, ये सारा कुछ आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसको साइन अप पे बटन क्लिक करना है। जब साइन अप पे बटन क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा विंडो आएगा। ये ऑलरेडी हमारा जो है जोहो अकाउंट ओपन है, तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि जब आप अकाउंट एक बार लॉगिन आपने कर लिया तो अंदर में ये क्या सब है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर में ये बहुत सारा आपको दिख रहा होगा, होम्स, लीड्स, कॉन्टैक्ट, अकाउंट्स, डील्स, प्रोडक्ट, कोड्स, इनवॉइस। तो इस तरह का इवन आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे आपको दिखेंगे। गाइज, जोहो के अंदर इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो कि आप गूगल सीट यूज कर रहे हो, तो समझ लो कि आप एक सीट है। हर जैसे लीड ये एक सीट हो गया, एक सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कॉन्टैक्ट है, ये दूसरे सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्टैक्ट अकाउंट है, मान लो तीसरे गूगल सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जोहो के अंदर जो आप गूगल सीट में डिफरेंट सीट में आपको डिफरेंट डेटा को आप सेव करते हो, सिमिलरली आप समझ लो कि जोहो सीआरएम के अंदर ये जितने भी है लीड्स, कॉन्टैक्ट, ये सारे सीट हैं। इसको जोहो के अंदर हम बोलते हैं टैब। आप देख सकते हो ऑल टैब। अभी जो सेलेक्टेड है इसमें सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे टैब हैं, जो कि अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बट हम इसमें जो बात करने वाले हैं कोर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, कोर फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये तो टैब है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा सर्च बटन। अगर मान लो कि आपको जोहो सीआरएम के अंदर किसी भी तरह का आपको डेटा आपको सर्च करना है तो इस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। अगर मान लो कोई लीड आपको सर्च करना है या किसी तरह का कोई कोटेशन सर्च करना है या कुछ भी सर्च करना है जो जोहो सीआरएम के अंदर है, तो आप इस पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो। तो ये आपका सर्च बटन हो गया। ये प्लस क्या है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि जितने भी टैब है सारे के सारे टैब आपको दिखेंगे। अब देखो, अगर मुझे कोई लीड क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल, हम बाद में बात करेंगे कि लीड क्या है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इस लीड पे आपको क्लिक करना होगा। लीड पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो क्रिएट लीड है इस पर क्लिक करना होगा, फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इतना लंबा प्रोसेस ना जाए, हमको सिंपली लीड क्रिएट करना है या सिंपली हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये प्लस बटन दबाना है और जो भी चाहिए आपको डील क्रिएट करना है, आप डील डायरेक्ट क्रिएट कर लोगे। अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट क्रिएट करोगे। कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, कॉन्टैक्ट क्रिएट करोगे। तो ये शॉर्टकट आपको दिया कि डायरेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे कोटेशन क्रिएट करना है, मैं डायरेक्ट कोटेशन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या है गाइस, जोहो सीआरएम
अगर मुझे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी को कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मान लो व्हाट्सअप के लिए हमें कनेक्ट करना है, व्हाट्सअप के लिए मल्टी आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर सपोज करो कि मुझे IVR सिस्टम कनेक्ट करना है या किसी भी तरह का मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मुझे कनेक्ट करना है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे, ये मार्केट प्लेस का आइकन है, आप देखो ये डायरेक्ट आपको मार्केट प्लेस पे ले गया और यहाँ आपको बहुत सारा आपको एक्सटेंशन दिखेगा। जिस कैटेगरी का आपको एक्सटेंशन चाहिए, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी आपको ऐड करना या कोलेब्रेशन, टेलीफोनी, जिस तरह का भी आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो आप मार्केट प्लेस पे जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी आपकी ज़रूरत का थर्ड पार्टी एक्सटेंशन चाहिए आप यहाँ से इंस्टॉल करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बेसिकली मार्केट प्लेस का ये काम है। नेक्स्ट ये कैलेंडर है गाइज। अगर आप देखो इस पर आपको ये ब्लॉक कर रहा है, सॉरी, नेक्स्ट गाइज ये कैलेंडर है। अगर हम कैलेंडर पे ये जोहो कैलेंडर है, जैसे गूगल कैलेंडर होता है उसी तरह से आपका जोहो कैलेंडर है। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन या सिग्नल इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी होता है CRM के अंदर, मान लो कोई ईमेल आपको करता है तो उसका सिग्नल आपको यहाँ से देख सकते हो। आपको क्या होगा कि यहाँ एक रेड टाइप का पॉइंट आपको दिखेगा, जिससे समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी है। तो आप देख सकते हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आपको आया हो, या आप ऐसे समझ लो अगर मान लो आपने कोई ईमेल किया है, कोई ओपन किया होगा तो भी दिख जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ से किसी भी तरह का एक्टिविटी का जो अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो ये पॉइंट आपको यहाँ रेड दिख जाएगा। तो ये सिग्नल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आता है सेटिंग्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारा कॉलम है और हर में जो है अलग अलग काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल सेटिंग है, जनरल के अंदर आपको पर्सनल सेटिंग्स, पर्सनल्स, यूजर्स। तो हम आज इसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं, सेटिंग्स के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एज ए एम्प्लॉय के पर्पज़ से हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो ये आपने देख लिया कि ऊपर में सारे टैब्स हैं और किससे क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, बात करते हैं ये सारे टैब्स के। गाइज इसमें CRM के अंदर आप कुछ मॉड्यूल होते हैं जिसको हम कोर मॉड्यूल्स बोलते हैं, जिसके बिना CRM यूज नहीं हो सकता। आप कोई भी CRM चले जाओ, इवन जोहो हो या फिर अदर CRM भी जाओगे तो ऑलमोस्ट ये सारे मॉड्यूल आपको सारे CRM में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए ये कोर मॉड्यूल है किसी भी CRM का। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये हो सकता है कि बहुत सारे CRM में लीड और कॉन्टैक्ट्स मिला के एक ही होते हैं, बट और बाकी आपको सब है सेम ही रहेगा। तो कोर सबसे पहले समझते हैं कि कोर टैब कौन कौन सा है या कोर मॉड्यूल कौन सा है। तो गाइज लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, डील्स, प्रोडक्ट, कोटेशन, इनवॉइस, रिपोर्ट्स, ये सारे के सारे कोर मॉड्यूल हैं। अगर मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा कि किस तरह से फंक्शनलिटी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोर मॉड्यूल क्यों कहलाता है। चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं। गाइज अगर आप कैटेगरी देखो तो लीड क्या है, तो गाइज लीड एक रॉ, आप ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें सारे रॉ डेटा होते हैं। रॉ डेटा का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आप आपके सर्विस से रिलेटेड कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या किसी भी तरह का आप प्रोडक्ट्स सेल करते हो, तो जो फर्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई डिटेल आता है किसी कस्टमर का जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि वो कौन सा सर्विस लेगा, क्या लेगा, जस्ट फॉर इंक्वायरी, तो अगर कोई भी इंक्वायरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो जो रॉ डेटा है, वो जो इंक्वायरी है, वो परचेज करेगा या नहीं करेगा, या हमारा सर्विस लेगा या नहीं लेगा, ये ऑथेंटिक है भी या नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो लीड्स मॉड्यूल क्या होता है, तो बेसिकली एक रॉ डिटेल है ऑफ कस्टमर। अभी कस्टमर है नहीं, आने वाले टाइम में वो कस्टमर बन सकता है, पोटेंशियल रखता है कस्टमर बनने का, बट कस्टमर अभी नहीं है, जस्ट वो एक इंक्वायरी है। ठीक है, तो लीड ये है। अब देखो जब हम रॉ डेटा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर का जब इंक्वायरी होता है तो उसका कुछ पर्सनल डिटेल होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मुझे कुछ लेना है, मैंने किसी
साइट पे गया और इंक्वायरी किया कि आप माय नेम इज, मेरा फ़ोन नंबर ये है, हमारा ईमेल है और मैं जो है ये सर्विस लेना चाहता हूँ, पर्टिकुलर कोई सर्विस, और मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ। अगर अब मैं B2B हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं किसी पे इंक्वायरी करूँगा अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो इस केस में क्या है कि हमारी जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, प्लस मैं जिस कंपनी से रिलेटेड हूँ उस कंपनी का भी इंफॉर्मेशन है, साथ में मुझे क्या सर्विस लेना उसका भी इंफॉर्मेशन है। तो आप समझ सकते हो कि लीड्स जो मॉड्यूल होता है उसमें सारे इंफॉर्मेशन होता है। कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होता है, कस्टमर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल भी होता है, साथ में कस्टमर जिस पर्पस से आया, जिस रिक्वायरमेंट के, यानी उसका जो रिक्वायरमेंट है, यानी कोई सर्विस या प्रोडक्ट कुछ भी लेने के लिए आया तो उसका भी इंफॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लीड जो है एक रॉ मॉड्यूल है, रॉ डिटेल है इसमें। तो ये हो गया आपका लीड्स। अब इसके आगे अगर हम बात करें, ये तीन आपको जो दिख रहा है, कॉन्टैक्ट, अकाउंट्स और डील्स, अब ये तीनों क्या है गाइज? अगर आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट मॉड्यूल क्या हो गया, तो बेसिकली जब कस्टमर जो आ रहा है अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है, जैसे उसका नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उसका एज हो गया, इस तरह का जो चीज़ है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है जनरली इसमें हम ये किस में आएगा, कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में। सिमिलरली अकाउंट क्या हुआ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है या कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ कि लीड्स में, जैसा कि मैं बताया कि इसमें सारे डेटा होते हैं, मतलब अगर कोई लीड या कोई इंक्वायरी किसी कंपनी से रिलेटेड है तो उस कंपनी का मान लो नेम क्या हो गया, उस कंपनी का वेबसाइट क्या हो गया, उस कंपनी का टर्नओवर क्या, उस कंपनी का कितने एम्प्लॉय, अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करना है CRM में तो किस मॉड्यूल में मेंटेन करेंगे, अकाउंट मॉड्यूल में। तो बेसिकली अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। अब नेक्स्ट बात करते हैं डील क्या है। तो गाइज ये डील मॉड्यूल्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, डील होता है कि जब आप किसी कस्टमर के साथ जो डील कर रहे हो, यानी जो आपको अर्निंग, जो पैसा आने वाला है, जब कोई सर्विस आप बेच दोगे, ठीक है, तो जो आपको रेवेन्यू आने वाला है, जो पैसा आने वाला है, ये किस में होगा, डील में। तो बेसिकली डील के अंदर क्या है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके रिक्वायरमेंट से लेकर रिलेटेड होगा, सर्विस से रिलेटेड होगा। अब देखो अगर मैं ध्यान से बात करूं तो जैसे लीड में सारा इन्फॉर्मेशन है तो इसमें भी हो सकता है सारा इन्फॉर्मेशन। तो हम इसमें अब इस चीज़ को समझो कि ये 4 मॉड्यूल क्यों दिया गया है, मतलब लीड्स में आया, सारा इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है, तो फिर ये 3 मॉड्यूल की ज़रूरत क्या है, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो लीड में क्या है, बेसिकली सारे इन्फॉर्मेशन है, इस पॉइंट को याद रखना है, लीड में क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मान लो कि ये फॉर एग्जांपल मान लो अभी ये हमारे पास 10 लीड है, 6 लीड है। अब मुझे नहीं पता कि ये 6 लीड में कितने हैं जो कि ऑथेंटिक भी हो सकता है कि कुछ टाइम पास करने के लिए भी फिलअप कर दिया गया साइट पे और कुछ भी लिख दिया, तो क्या हम उसके साथ डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो टाइम पास के लिए आए होंगे, जिसको हम जंक लीड बोलते हैं। सिमिलरली इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका हमारे प्राइस रेंज से मैच ना करता हो या उनका रिक्वायरमेंट जो है हमसे मैच नहीं करता हो, बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो पर्पस क्या है, जो हो कहता है कि ये जो लीड मॉड्यूल है इसमें किसी भी तरह का इंक्वायरी है, इसको क्या करो, पहले आप फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद ऐसा लीड, मतलब ऐसा कस्टमर जो लगता है कि अभी आपका सर्विस ले सकता, अभी एट ए टाइम, इन फ्यूचर की भी बात नहीं हो रहा है, अभी जो आपके सर्विस में इंटरेस्टेड है, जिसको हम हॉट लीड बोलते हैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में या सेल्स के लैंग्वेज में। तो अगर आपका कोई ऐसा लीड जो कि जिसको कि अभी सर्विस चाहिए, अगर सब कुछ मैनेजेबल है, मतलब एवरीथिंग ओके अगर है, तो वो सर्विस ले सकता है। तो ऐसे जितने भी लीड है ना, उसको एक जगह फिल्टर कर लो और उसी को आगे प्रोसीड करो। तो इसी को बोलते हैं, इसी के लिए हमने अलग से 3 मॉड्यूल बनाया। आप समझ रहे हो, लीड में क्या था,
पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है, रिक्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन भी है, साथ में कंपनी का भी इंफॉर्मेशन है। तो जब मुझे ये पता चल गया कि फॉर एग्जांपल मान लो कि अभिजीत रस्तोगी है, ये सीरियस है, मैंने इसको कॉल किया, इससे कॉल करने के बाद पता चला कि ये सीरियस है, ये बंदा ये सीरियस है, अगर मैं सब कुछ सही रहा तो ये सर्विस मेरा ले लेगा। तो अभी के लिए क्या हो गया, ये प्री क्वालिफाइड लीड हो गया। हम इस पर भी बात करेंगे क्वालिफाइड क्या है, ठीक है। तो जब ये क्वालिफाइड हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा, इसको कन्वर्ट करके अलग कर लूँगा, क्योंकि ये जो है अगर मैं इस पर एफर्ट लगाता हूँ तो हो सकता है कि ये सर्विस लेगा, इसलिए इस क्वालिफाइड लीड को मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर दूँगा। अब देखो, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो क्या होगा कि ये लीड से शिफ्ट होकर के दूसरे मॉड्यूल में जाएगा। अब इसके अंदर तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए क्या किया कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया कॉन्टैक्ट मॉड्यूल, ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन वो सेव हो सके उसके लिए बनाया गया अकाउंट मॉड्यूल, और जिस सर्विस के लिए जिस पर्पस से आया है, जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड जो डिटेल होगा कि कितना पैसा लगेगा, कौन सा सर्विस लेगा, वो उस डिटेल को मेंटेन करने के लिए बनाया गया डील्स मॉड्यूल। अब आप समझ रहे हो। अब एक क्वेश्चन होगा कि ठीक है, लीड में जैसे था वैसे ही एक और मॉड्यूल बना देता। अरे लीड में तो सारा इन्फॉर्मेशन तो है ही है, उसी तरह से एक और मॉड्यूल बन जाता जिसमें कि सारा इन्फॉर्मेशन हो जाता, वो कंपनी का हो, जो उसका रिक्वायरमेंट का हो या कुछ भी हो। चलो मान लिए कि ये क्वालिफाइड को अलग करना है तो ठीक है, एक मॉड्यूल और बन जाता। बट गाइज आप समझो, अगर मान लो ये ठीक तब है जब आपसे कोई कस्टमर है एक ही सर्विस ले रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे पास कोई कस्टमर आया और वो बोलता है कि मुझे जोहो इम्प्लीमेंटेशन करवाना। ओके, तो हमने क्या किया, सपोज करो कि यहाँ एक ही मॉड्यूल होता कॉन्टैक्ट, तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। चलो ये मेरा क्वालिफाइड है और कल के डेट में ये कस्टमर बन सकता है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन आ भी जाएगा, चाहे वो रिक्वायरमेंट का इन्फॉर्मेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, सब कुछ आ भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो ये जो हो इम्प्लीमेंटेशन का सर्विस लिया, हो सकता है 1 मंथ के बाद बोलता है कि मुझे वेबसाइट भी बनानी है। अब जब वेबसाइट बनाना रहेगा तो फिर से तो लीड मॉड्यूल, आप देख रहे हो कस्टमर तो वही है ना, कंपनी अगर जिस कंपनी का है वो कंपनी तो चेंज नहीं हो रहा है डेटा, उसी तरह से जो कस्टमर है उसका ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, ना ही उसका नाम चेंज हो रहा है, ना फ़ोन नंबर चेंज हो रहा है, ना ईमेल हो रहा है। लेकिन चेंज क्या हो रहा, डील। पहले आया था जोहो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अभी किसके लिए आ रहा है, अभी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आ रहा है। तो ये रीजन है। मतलब क्या है कि एक कस्टमर जो है मल्टीपल सर्विस ले सकता है अलग अलग ड्यूरेशन पे। तो इस केस में क्या होगा कि अगर एक ही मॉड्यूल में रहेगा तो उसको मेंटेन करना दिक्कत है। अब 10 बार कॉन्टैक्ट तो आप क्रिएट नहीं करोगे ना, क्योंकि 80% जो डेटा है वो तो सेम है। यही रीजन है कि जो चीज़ स्टैटिक है, जो फिक्स है, मतलब कस्टमर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के कंपनी का इन्फॉर्मेशन, ये दोनों फिक्स्ड है। बट जो रिक्वायरमेंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए डील को अलग कर दिया गया। अब आपको समझ में आया होगा कि डील का पर्पस क्या है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जो आप सेल करोगे, चाहे वो सर्विस सेल करो या फिर आप प्रोडक्ट सेल करो, ठीक है, यानी आपका जो इन्वेंट्री है वो इसके अंदर मेंटेन होता है। कोटेशन इनवॉइस आप समझ सकते हो गाइज, अगर आप कस्टमर को कोई इनवॉइस देना है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में कोटेशन को प्रपोजल बोलते हैं। अगर कोई कस्टमर जो हो इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, प्रपोजल देना पड़ता है। तो ये हमारा प्रपोजल हो गया। फिर फाइनल होने के बाद हमें इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है पेमेंट लेने के बाद, तो ये इनवॉइस हो गया। तो आप समझ सकते हो कि एक कंप्लीट जोहो के अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट मैनेजमेंट है। अब आते हैं स्टार्टिंग से। तो लीड में जाने से पहले हम समझ लेते हैं, चलो लीड से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब आता हूँ लीड में। सबसे पहले ये समझो कि ये क्या है। देखो गाइज, इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग व्यू है। ऑल लीड्स का मतलब है कि हमारे पास जितने भी डेटा है, अगर मुझे सारा का सारा डेटा देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल लीड्स में क्लिक कर सकता हूँ। ये हमारा व्यू है। बट
सपोज करो कि मुझे वो नहीं देखना है, मुझे सिर्फ देखना है कि इसमें से जंक लीड क्या है, या मुझे सिर्फ देखना है कि हमने कितने लीड को आगे कन्वर्ट किया, सिर्फ वो देखना है, या हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो रिसेंट लीड है वो क्या है। तो ये अलग अलग व्यू है। अब देखो ये व्यू तो वो व्यू है जो कि सिस्टम पहले से डिफाइन करके रखा है। बट सपोज करो कि आपको कुछ अलग अपने अकॉर्डिंग व्यू क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए चलो पहले हम समझ लेते हैं कि लीड जनरली लीड के अंदर क्या हो सकता है। तो देखो लीड में क्या है, जैसा कि मैं बताया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हो गया पर्सनल ईमेल फ़ोन नंबर, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली कंपनी का नेम, ये हो गया कंपनी का डिटेल हो गया। सिमिलरली किस तरह का वो सर्विस ले सकता है, ठीक है, तो वो सर्विस के लिए आई थिंक, ठीक है, जैसे इसमें जो दिया हुआ है सिविल या जो भी आप बोलो, तो इस तरह का सर्विस का आई थिंक इसमें जो है फील्ड क्रिएटेड नहीं है। जैसा कि मैं बताया कि ये एक डेमो अकाउंट है, तो बेसिकली आपको सर्विस क्रिएट करना पड़ता है, इसमें हम फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे फील्ड ऐड करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, तो आप एक बार देख लेना कि कैसे आप फील्ड वगैरह ऐड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस है कि आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, तो सपोज करो ये लीड है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या पर्पस है, अब समझो। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आप देख रहे हो लीड सोर्स, अलग अलग सोर्स का लीड है, कुछ लीड है। लीड सोर्स का मतलब क्या हो गया कि जो लीड किस सोर्स से आया है। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट दिखा रहा है, मतलब मेरे वेबसाइट पे कोई गया होगा, उसने फॉर्म फिलअप किया होगा, उससे ये लीड आया है। सिमिलरली ये फेसबुक क्या है, तो कोई फेसबुक से लीड आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रिसोर्सेस है, सोर्स है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं स्पेशली ये ट्रैक करना चाहता हूँ कि वेबसाइट से, क्योंकि मेरा 80% जो लीड आता है वो थ्रू वेबसाइट आता है, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए सेपरेट व्यू हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ इस पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ से जाऊँगा और आपको न्यू कस्टम व्यू दिख रहा होगा। इस कस्टम व्यू पे मैं जाऊँगा और इसका नाम रखूँगा लीड, वेबसाइट लीड। मैं सिंपली नाम रख देता हूँ वेबसाइट लीड, ठीक है। ये मैंने स्पेशल बना लिया। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, क्राइटेरिया डाल देता हूँ लीड सोर्स इज वेबसाइट। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। अब गाइज आप देख सकते हो कि अभी अगर मैं वेबसाइट लीड पे किया तो ये 4 लीड दिखा रहा है, जबकि अगर मैं ऑल लीड्स पे क्लिक करूं तो आपको 6 रिकॉर्ड दिखाएगा। रिकॉर्ड मतलब ये, इसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, सेकंड रिकॉर्ड हो गया, या थर्ड हो गया, इस तरह से। तो आप समझ सकते हो ना कि ये कितना पावरफुल टूल है। आपको लगता है ऐसा कुछ क्राइटेरिया देख के जो कि बार बार आपको फिल्टर ना करना पड़े, जो हमें हमेशा देखना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम कस्टम व्यू बना सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ये हमने कस्टम व्यू बना लिया गाइज। दूसरा, ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। आप देखो यहाँ है रिकॉर्ड व्यू। अभी जो एट प्रेजेंट आप देख रहे हो इसको कहते हैं लिस्ट व्यू। उसके अगर आप चाहते हो कि अलग अलग व्यू है, जैसे कैनवन व्यू है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखो ये जो आ गया वो लीड स्टेटस के बेसिस पे आ गया। अब इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लीड स्टेटस क्या होता है। तो बेसिकली लीड स्टेटस है लीड का पोजीशन को ट्रैक करने के लिए। मतलब आपके पास लीड आया, ये फर्स्ट टाइम लीड है, आप उससे बात किए हो नहीं किए हो ये कैसे पता चलेगा। और मान लो कि अगर आपने बात कर लिया है तो क्या स्टेटस है। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हम क्या करते हैं कि इसको एक स्टेज में डिवाइड कर दिए। जैसे न्यू लीड का मतलब हो गया जो फर्स्ट टाइम लीड आ रहा है, यानी इससे अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है। सिमिलरली अगर कॉन्टेक्टेड में रखा हूँ
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मंजीत सचदेवा है जिससे कि हमारी टीम बात कर चुकी है, बट अभी तक किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ इससे कॉन्टेक्टेड हो चुकी है, बात हो चुकी है। तीसरा अंडर फॉलोअप। अंडर फॉलोअप का मतलब क्या हो गया, ये कुछ उस कैटेगरी का है कि चलो इससे बात हुई और इसने बोला कि ठीक है मैं 10 दिन में आपको बताता हूँ, तो ये अंडर फॉलोअप में हम इसको रख सकते हैं। उसी तरह से है प्री क्वालिफाइड। प्री क्वालिफाइड का मतलब है कि अब ये क्वालिफाइड है, मतलब ये इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि आप साइड फॉर एग्जांपल हमारे केस में कोई जो है वो प्रपोजल डिमांड कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो प्री क्वालिफाइड है ऑलमोस्ट, ये क्वालिफाइड। या अपना तरीका, आप अपने बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी करता है। आप देखो कि आपका क्राइटेरिया क्या हो सकता है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या है, आप क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरी पॉइंट है, ये जो लीड स्टेटस है, ये आपको न्यू लीड या कॉन्टेक्टेड या अंदर फॉलोअप, ये टोटली डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप चाहते हो कुछ और टर्मिनोलॉजी करना, क्योंकि फाइनली पर्पस आप समझो, लीड स्टेटस का सिंपल पर्पस है कि आप लीड को ट्रैक कर सको कि किस पोजीशन पे उससे बात हुई नहीं हुई, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा लीड मैनेजमेंट है वो लीड स्टेटस पे ही डिपेंड करता है। तो ये वेरी कर सकता है बिजनेस टू बिजनेस, ये फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर सकते हैं। चलिए अब आपने लीड स्टेटस भी समझ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं लीड क्रिएशन का। तो सिंपल है गाइज, अगर आप मैनुअली क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली इस पे क्लिक करोगे, ये फॉर्म है, इसको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का लीड क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, लिस्ट व्यू पे ले आता हूँ, तो कुछ इस तरह का दे। अच्छा मैं एक और बता देता हूँ, अगर मान लो इस व्यू में कुछ, अभी अगर आप देखोगे तो कुछ इतना आपको फील्ड दिख रहा है, फ़ोन, ईमेल, कंपनी, बट फील्ड तो बहुत सारा है। तो अगर आप चाहते हो कि इस व्यू को चेंज करने के लिए, इसमें कुछ एडिशनल ऐड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, ये जो मैनेजिंग कॉलम है ना, इस पर क्लिक करना है। इस उसका मैनेजिंग कॉलम पे क्लिक करके आप जो भी चाहते हो, जो भी डेटा चाहते हो कि हमारा फ्रंट पे दिखे, तो उस पर टिक आउट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीड स्टेटस पे क्लिक कर दूं, इंडस्ट्री पे क्लिक कर दूं, तो ये भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हो ये ऐड हो गया, स्टेटस भी ऐड हो गया, लीड और इंडस्ट्री भी ऐड हो गया। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम व्यू भी, कस्टम व्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लीड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेटिक लीड भी आता है। जैसे वेबसाइट पे फॉर्म अगर आप लगा दो, जो फॉर्म आप लगा दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ लीड कैप्चर हो जाएगा। सिमिलरली अगर फेसबुक से इसको कनेक्ट कर दो, तो अगर फेसबुक लीड फॉर्म वगैरह अगर आप यूज कर रहे हो ऐड में, तो डायरेक्टली यहाँ कैप्चर हो जाएगा। इसीलिए मल्टी है, और भी है, ईमेल पर्जर है। अगर आपका कोई लीड जो है ईमेल पे आता है, मान लो कोई किसी ने आपके साइट पे फॉर्म फिलअप किया और वो आपके ईमेल पे आता है, तो उससे भी हम लीड ऑटोमेटिकली कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर हैं, बट हम उस पर अभी नहीं जाने वाले हैं। चलिए, तो ये था लीड से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि जब लीड पे क्लिक करेंगे, अब सिर्फ ये अभी जो मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ लीड के लिए नहीं है, सारे के सारे मॉड्यूल में सेम ही पैटर्न है। चाहे आप कॉन्टैक्ट पे जाओ या अकाउंट पे जाओ, डील्स पे जाओ, प्रोडक्ट्स पे जाओ, सब में आपको दो चीज़ दिखेगा। एक है मेन इंफॉर्मेशन, यानी लीड का जो मेन फील्ड है वो यहाँ दिखेगा। लीड का जो मेन इंफॉर्मेशन है वो कहाँ फिलअप होगी, इस पोर्शन पे। और दूसरा पोर्शन है रिलेटेड लिस्ट। अब दोनों का मीनिंग क्या है, देखो, अगर मान लो अभिजीत रस्तोगी एक लीड है, एक इंक्वायरी है, तो इसका जो मेन इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होने वाला है, ये जो हमारा सेक्शन है, ये हमारा मेन सेक्शन हो गया। मेन उसका इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, जैसे उसका नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, उसका कंपनी का नाम, तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्या हो गया, उसका मेन इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा, इससे रिलेटेड, ये मेन इंफॉर्मेशन है ना, इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट नोट्स। मान लो कि इस कस्टमर से आपने कॉल किया, आपकी टीम को कॉल की,
कॉल करने के बाद उससे कुछ कन्वर्सेशन हुआ, अगर मुझे उस कन्वर्सेशन को कहीं नोट डाउन करना तो मैं कहाँ करूँगा, तो मैं उसके लिए यूज करूँगा नोट्स। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ गया, रिलेटेड लिस्ट में। ये नोट्स किससे रिलेटेड है, अभिजीत रस्तोगी से। तो अभिजीत रस्तोगी का मेन इंफॉर्मेशन, ये जो हमारा पार्ट है इसमें आएगा रिलेटेड लिस्ट में, उससे रिलेटेड जो मेरे तरफ से एक्टिविटी होगा, रस्तोगी के तरफ से नहीं होगा। रस्तोगी के लिए जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ सीआरएम में, वो सारा इंफॉर्मेशन इधर होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरी टीम बात कर रही है, उससे जो कन्वर्सेशन हुआ, अगर कुछ पॉइंट मुझे नोट्स करना है तो ये नोट्स में हम लोग कर सकते हैं। कुछ भी आप डाल दो, ये नोट्स जितना चाहो उतना नोट्स बना सकते हो। ये एक हो गया, दूसरा नोट्स चाहिए फिर से आप बना लो। ठीक है, तो ये नोट्स हो गया, किससे रिलेटेड है, अभिजीत रस्तोगी से। सिमिलरली कंडेंसेस, ये क्या है, तो बेसिकली ये फॉलोअप ईमेल के लिए सेटअप है, जो कि हम आने वाले सीरीज में मैं बात करूंगा इसके बारे में। बेसिकली अभी के लिए समझ लो कि अगर मान लो इस अभिजीत रस्तोगी को मुझे फॉलोअप लेना है, मल्टी अभी ये सर्विस के लिए इंटरेस्टेड नहीं, बोल रहा है कि 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद बात करते हैं। तो इस 2 मंथ्स में अगर आप चाहते हो किसी तरह का कैंपेन वगैरह या फॉलोअप ईमेल लेना किसी तरह का, तो उसमें हम ये कंडेंसेस यूज कर सकते हैं, जो कि जोहो का एक नया फीचर आया। हालांकि ये सारा काम वर्कफ्लो के भी थ्रू होता है, बट हम इसको भी यूज कर सकते हैं, तो किसी वीडियो में हम और बात करेंगे। सिमिलरली अटैचमेंट क्या है, मान लो अभिजीत रस्तोगी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मुझे इनका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कुछ बिजनेस ऐसा है जिसमें हमको पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स को मैं कहाँ अटैच करूँगा, यहाँ अटैच कर सकता हूँ। हमारे पास मल्टी ऑप्शन है, आप कंप्यूटर से चाहो तो अपलोड कर सकते हो, जोहो वर्क ड्राइव से कर सकते हो। जोहो वर्क ड्राइव क्या है, जस्ट लाइक गूगल वर्क ड्राइव, यानी इसमें आप फाइल को सेव कर सकते हो। बस फ़र्क ये है कि गूगल वर्क ड्राइव में 15 GB मिलता है, इसमें आपको 5 TB मिलता है। तो आपका जितने भी फाइल है ना, सब वर्क ड्राइव में अपलोड कर दो। इस पे भी मैं सेपरेट कभी वीडियो बनाऊंगा कि जोहो वर्क ड्राइव को आप कैसे यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये सारे ऑप्शन है, आप फाइल कहीं से भी अटैच कर सकते हो, आप चाहो तो लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अटैचमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपका जो भी फाइल है आप मैनेज कर सकते हो। प्रोडक्ट, अब गाइज मान लो कि जैसे आप देखो ना कि इसमें कहीं प्रोडक्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मान लो उससे बात हुई और उसने किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली अभी के लिए ऐड कर दूंगा कोई प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये जो है वो जोहो कंसल्टिंग के लिए इंटरेस्टेड है रस्तोगी, तो मैंने सिंपली ऐड कर दिया, तो मुझे पता हो गया कि जो अभिजीत रस्तोगी है इसको किस तरह की सर्विस चाहिए, तो जोहो कंसल्टिंग से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ओपन एक्टिविटी। गाइज सीआरएम के अंदर एक्टिविटी में 3 कैटेगरी आते हैं। जैसे अगर एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो आपको 3 दिखाई देगा, टास्क, मीटिंग और कॉल। अभिजीत रस्तोगी से रिलेटेड अगर मुझे किसी अपने टीम को टास्क देना है या खुद के लिए टास्क असाइन करना है, कहाँ से होगा, ओपन एक्टिविटी से। प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ से टास्क क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए टेस्ट, इस तरह से हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं। रिमाइंडर चाहो तो रिमाइंडर ऐड कर सकते हो, ईमेल पे तो ईमेल, अगर पॉपअप चाहिए तो पॉपअप, या दोनों चाहिए तो दोनों कर सकते हो। डन कर दिया हमने, डन कर दिया। अब देख सकते हो कि यहाँ टास्क दिखा दिया। तो ये जो टास्क है किससे रिलेटेड है, अभिजीत रस्तोगी से रिलेटेड है। तो आप समझ रहे हो ना कि रिलेटेड लिस्ट का मीनिंग क्या है। अच्छा, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी इस मॉड्यूल में होगा। कॉन्टैक्ट से रिलेटेड भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा ऐसे ही रिलेटेड लिस्ट में होगा। उसी तरह से डील की बात करें तो डील से जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे, अदर मॉड्यूल की अगर ज़रूरत है, ये भी तो एक तरह का मॉड्यूल ही तो है। प्रोडक्ट जो है एक मॉड्यूल है, ओपन, आप इसमें देखो टास्क एक मॉड्यूल है, तो आप कह सकते हो कि रिलेटेड मॉड्यूल। क्योंकि सीआरएम में क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेशन जो है, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन एक सीट पे नहीं है। जैसे गूगल सीट यूज करते हो ना, एक सीट बना लो, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन डाल लो, बट इसमें ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि
कुछ ही इन्फॉर्मेशन होता है जो कि स्टैटिक है, वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो मल्टी टाइम चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हो सकता है 10 डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो 10 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि इसने क्या कर दिया कि इसके लिए एक अलग ही मॉड्यूल बना दिया और इससे कनेक्ट कर दिया। तो कंसेप्ट आप समझ रहे हो ना कि सीआरएम सिर्फ जोहो की बात नहीं, आप किसी भी सीआरएम सिस्टम में यूज करोगे तो उसका जो सिस्टम है कुछ ऐसा ही चलता है। वो सीट टाइप का नहीं चलेगा कि एक ही में सारा कुछ मिक्स कर दो, नहीं। यही रीजन है कि जो इन्फॉर्मेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है तो आप कोई भी मॉड्यूल यूज करो, आपको दोबारा क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट में और मुझे कोटेशन क्रिएट करना है इसके लिए, तो मुझे फिर से कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं करना है। तो यही रीज़न है कि मल्टी मॉडल सिस्टम चलता है सीआरएम वगैरह के लिए, ताकि हमें कम मेहनत लगे, एक ही चीज़ को बार बार क्रिएट ना करना पड़े। तो जो रिपीट हो रहा है उसके लिए मॉड्यूल सेपरेट कर दो। एक कस्टमर का मल्टी कोटेशन बन सकता है, एक कस्टमर का मल्टी डील बन सकता है, एक कस्टमर जो है मल्टी प्रोडक्ट से इंटरेस्टेड हो सकता है, एक कस्टमर के साथ मल्टी टास्क क्रिएट किया जा सकता है। तो जो चीज़ मल्टी है ना उसको अलग कर दो, इसीलिए अलग अलग मॉड्यूल क्रिएट किया गया है। सिमिलरली आप जैसा कि मैं बताया कि एक्टिविटी के अंदर 3 आता है, टास्क है, मीटिंग भी है। अगर किसी से मीटिंग करनी है आप नया मीटिंग ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल जोहो डिस्कशन, जोहो डिस्कवरी मीटिंग। ठीक है, लोकेशन डाल सकते हो। अभी अगर देखोगे ऑनलाइन मीटिंग है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो है ऑनलाइन टूल इसके साथ इंटीग्रेट करना होगा, तभी दिखेगा। तो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया, अदरवाइज इसमें ऑप्शन आ जाता। एक सेकेंड, आई थिंक डिस्चार्ज होने वाला है। तो इस तरह से आप मीटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली कॉल, अब कॉल में क्या है गाइस, वैसे तो कॉल आप कर सकते हो जब आपको आईवीआर इसमें कनेक्ट कर दोगे। यानी क्लाउड कॉलिंग तभी हो सकता है जब आप उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि रिंग सेंट्रल है, माई ऑपरेटर है, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग में मैं बताया था ना मार्केट प्लेस, इस पे आप सर्च करोगे जा करके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो जोहो के साथ कौन अच्छे से काम करता है आईवीआर, आप चेक कर सकते हो जा करके। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो चीज़ ओपन है आपको दिखाएगा यहाँ एक्टिविटी, उसी तरह से कॉल्स, बट और उसी तरह से क्लोज। अगर मान लो इसी टास्क को मैं क्लोज कर दूँ ना, ये अभी ओपन है, अगर मान लो कंप्लीट हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ये हमने मार्क एज ए कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज में दिखेगा। तो आप समझ सकते हो कि रिलेटेड लिस्ट क्या है। तो गाइज ये मैं सिर्फ लीड के लिए नहीं रिलेटेड लिस्ट बताया हूँ, आप सबके लिए काम आएगा। अगर कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो कॉन्टैक्ट पे भी रिलेटेड लिस्ट मिल जाएंगे, इसका अपना रिलेटेड लिस्ट है। कुछ चीज़ें होगी जो कॉमन ही होगा, जैसे ओपन एक्टिविटी, डील, नोट्स, ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ जो आपका कॉमन ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये मेन रीजन है, और ये जो है रिलेटेड लिस्ट, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है, मतलब इस कस्टमर से रिलेटेड और भी जो डेटा है वो आपको मॉड्यूल के रूप में रिलेटेड लिस्ट में नज़र आती है। तो ये आपने समझ लिया कि रिलेटेड लिस्ट क्या होता है। अच्छा, ये जो कस्टम व्यू मैं बताया था सिर्फ हम लीड के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी भी मॉड्यूल में आपको कस्टम व्यू करना है, डील में कर लो, प्रोडक्ट में कर लो, किसी में भी करना, प्रोसेस सेम होने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली क्रिएट करने का, मैनुअली अगर क्रिएट करना तो या तो आप डायरेक्ट ये प्लस वाले से जाओ, या फिर जैसे लीड में क्रिएट लीड दिख रहा है उसी तरह से कॉन्टैक्ट में क्रिएट कॉन्टैक्ट दिखेगा, उसी तरह से आपको अकाउंट में क्रिएट अकाउंट दिखेगा। तो ये सारा जनरल है, सिर्फ लीड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो आपने कस्टम व्यू भी समझ लिया, रिलेटेड लिस्ट भी समझ लिया, कैसे टास्क क्रिएट करेंगे वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सपोज करो कि अभिजीत रस्तोगी क्वालिफाइड लीड है। अब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशनल पार्ट की बात करते हैं कि हम इसको डील इसके साथ मैनेज कैसे करेंगे।
ठीक है, तो समझो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लीड आया अभिजीत रस्तोगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हमने क्या, न्यू लीड। न्यू लीड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लीड फर्स्ट हम आया है, यानी इससे हमें बात करनी है। बात करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, कॉल हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस प्रोसेस क्या है। अभी के लिए एज्यूम कर लो कि मैंने देखा, यानी आपकी टीम ने देखा कि चलो ये न्यू लीड है, इसका मतलब है कि इससे मुझे बात करनी है। आपने इससे बात किया, बात करने के बाद अभिजीत ने बोला कि ठीक है, आप मुझे जो इम्प्लीमेंटेशन करवानी है आप मुझे प्रपोजल भेज दो, क्या कॉस्टिंग लगेगी क्या लगेगी। ठीक है, मैंने सोचा चलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा इंटरेस्टेड है। ठीक है, अभी कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बात की चीज़ है, वो तो प्राइस और भी रिक्वायरमेंट बहुत कुछ मैटर करता है, बट इनिशियल लेवल पर ये तो क्वालिफाइड है कि अगर इसको सब कुछ सही मिले तो ये सर्विस लेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्वालिफाइड। उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये चीज़ ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्कफ्लो किसी, जैसे मान लो कि प्री क्वालिफाइड है तो इसके बेसिस पे मैं वर्कफ्लो सेट कर सकता हूँ। तो अगर आप प्री क्वालिफाइड पे सेलेक्ट करोगे तो अपने आप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट इस चीज़ को समझने के लिए हम मैनुअली करते हैं कि मान लो कि ये लीड है, इसने बोला कि मुझे प्रपोजल चाहिए, मतलब कि ये क्वालिफाइड है। अब समय आ गया है कि इसको इस भीड़ से अलग करके हम दूसरे तरफ ले जाएं। स्टार्टिंग से ही मैं बताया कि कॉन्टैक्ट डील का मतलब क्या है, हम उसी लीड को कन्वर्ट करते हैं जो कि इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ देख रहे हो कि जब ये लीड कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि इसका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्टैक्ट में चला जाएगा, और जो कंपनी का इन्फॉर्मेशन है बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले यानी अकाउंट के अंदर सेव हो जाएगा। अब कर रहा है क्या, साथ में आप डील भी क्रिएट करना चाहते हो? तो चूंकि इसने प्रपोजल मांगा है तो बिल्कुल मैं करना चाह रहा हूँ, तो साथ में हमने कहा हाँ मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट पूछता है कि आपका कितना अमाउंट का होगा। तो गाइज मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे जो कंसल्टिंग के लिए बोल रहा है, तो अभी हमारा रेट क्या हो सकता है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा। अगर आपको पता है, पहले से ही पता है कि इस सर्विस का आप कितना चार्ज करते हो, तो आप उसी टाइम पे डाल सकते हो अमाउंट। अगर आपको नहीं पता है, मतलब सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक बंदा है, ये इंटरेस्टेड है किसके लिए, जोहो ऑडिट के लिए। तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, मान लो आपका अकाउंट है और आप चाहते हो कि मुझसे ऑडिट करवाओ कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उस पूरे अकाउंट को अगर मैं ऑडिट करूं तो उसके लिए जो हमारा चार्ज है वो $200 है फॉर एग्जांपल। तो मुझे इस सर्विस का मुझे पता है तो हमने डाल दिया। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप बाद में भी डाल सकते हो। तो यह अमाउंट हो गया। डील नेम अगर आप चाहो तो कुछ कस्टम लिखना तो लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपली ये अकाउंट के नेम पे या फिर कस्टमर के नेम पे ये क्रिएट कर देता है। क्लोजिंग डेट, मान लो कि ये क्लोजिंग डेट मैं 1 वीक का ले रहा हूँ, हमारे प्रोसेस में 15 डेज मान लो का रहता है, तो मैंने 15 डेज का एक ले लिया, एक जनरल। स्टेज हमारा क्वालिफिकेशन है, कन्वर्ट कर दिया। अब मैं डील पे जाना चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टैक्ट पे जाओ तो कॉन्टैक्ट पे आप देख सकते हो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आया। कॉन्टैक्ट नेम यानी कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये आ गया। अगर एड्रेस होता तो एड्रेस भी आ जाता। सिमिलरली अगर अकाउंट सेक्शन में जाओ इस पे, तो इसमें कंपनी का नेम आ गया क्योंकि उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। फ़ोन नंबर ले लिया साथ में, ठीक है, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आ गया। अब मैं डील पे जाऊं, ये हमारा डील है क्वालिफिकेशन में, और डील पे आया तो ये आप देख रहे हो ना, डील में बाय डिफ़ॉल्ट ये डील किसका है, किस कंपनी का, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। किस कस्टमर का, ये भी सेलेक्टेड है। किस सोर्स से आए, ये भी सेलेक्टेड है। और किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो भी सिलेक्टेड है, जो कंसल्टिंग। तो ये आप देख रहे हो ना कि क्या फ़र्क पड़ रहा है।
तो ये लीड है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको, तो ये फ़र्क पड़ता है। इसके ऊपर स्टेज है। अब देखो ये स्टेज क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए अभी जो इससे पहले आप देख रहे थे लीड स्टेटस, जिसमें न्यू लीड था, फॉलोअप था, कॉन्टेक्टेड था, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? बेसिकली वो स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा था सिर्फ लीड क्वालिफिकेशन के लिए, कि वो बंदा हमारे सर्विस में इंटरेस्टेड है या नहीं है, सिर्फ उससे ये पता चल रहा है। यानी लीड मॉड्यूल में सिर्फ हमें क्या पता लगाना है कि हमारे सर्विस के लिए वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो वो क्वालिफाइड है। अब आगे का जो स्टेज है ना, अप टू सेल तक, यानी बेचने तक, सर्विस लेने तक का जो स्टेज आएगा, उसको हम किस में करते हैं? डील स्टेज में, जिसको हम पाइपलाइन बोलते हैं। तो एक जनरल अभी अगर बाय डिफॉल्ट देखोगे तो यही दिया रहता है: क्वालिफिकेशन, नीड एनालिसिस, वैल्यू प्रोपोजिशन, आइडेंटिफाई डिसीजन मेकर, प्रपोजल, निगोशिएशन, क्लोज्ड वॉन। तो ये रहता है जनरली 99% B2B, स्पेशली B2B बिजनेस में 2-3 चीज़ तो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, निगोशिएशन आ सकता है, और बॉन्ड का, क्लोज्ड बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? अगर कस्टमर आपसे ले लिया सर्विस तो आपने ये डील, आपको मिल गया, आपने ये डील बॉन्ड कर लिया। और अगर कस्टमर नहीं लेता है डील तो आपने लॉस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने प्रपोजल सेंड किया, हो सकता है कि प्राइसिंग में हमारी मैच ना हो, उनका बजट कुछ और हो, हमारी सर्विस का चार्ज कुछ और हो, हमारे बीच में जो है बात नहीं बनी, तो हम उस केस में क्या हो जाएगा? क्लोज लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये रिप्रेजेंट करता है वंस अगर आपका कोई कस्टमर आपके सर्विस में इंटरेस्टेड है, उसके बाद का जो जितने स्टेज, आप अपने अकॉर्डिंग उसको हम जितने स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ये टोटली डिपेंड करता है बिजनेस आपका सेल्स प्रोसेस पे, जिसको हम पाइपलाइन बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो आपने समझ लिया कि ये पाइपलाइन क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टेज है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रोडक्ट क्या है। तो आप जो सेल कर रहे हो वो हमारा प्रोडक्ट है। कैसे क्रिएट करते हैं मैनुअली, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे आप डील में करते हो वैसे ही कॉन्टैक्ट में, वैसे ही अकाउंट में, वैसे ही डील में। अब लास्ट पॉइंट है, इसमें हम एक चीज़ समझ लेते हैं और लास्टली, कि सपोज करो ये सारा फील्ड है, इसमें कुछ फील्ड एडिशनली ऐड करना चाहते हो। हालांकि इसके लिए मैंने वीडियो सेपरेट भी बनाया, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। फिर भी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सपोज करो कि आपको ये जो जितना फील्ड है इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? क्रिएट लीड पे जाना है और उसके बाद यहाँ जो दिख रहा है ना एडिट पेज लेआउट, उस पर जाना है। जब आप उस पर एडिट पेज लेआउट पे जाओगे तो आपको बैकएंड में एडिटर के पास लेकर के चला जाएगा और यहाँ से आप जैसा चाहो, जिस तरह का भी फील्ड चाहो वो ऐड कर सकते हो। अब ये सारा क्या है, ऑलरेडी मैं जो है इसका सेपरेट वीडियो मैं बना दिया हूँ। उसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो गाइज ये था आपका इस वीडियो में। बेसिकली आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे जोहो CRM के अंदर आप काम कर सकते हैं, आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, और अकाउंट ओपन करने के बाद किस तरह से आप इसका काम कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है बहुत हेल्प करे, स्पेशली उनके लिए जो बिगनर एम्प्लॉय हैं। अचानक आपका जो है कंपनी जोहो यूज करने लगा बट आपको नहीं पता है, या ऐसे बिजनेस ओनर जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जोहो CRM जो है हमारे बिजनेस के लिए फिट है या नहीं है, किस तरह का, तो आप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। और अगर इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि हेल्प मिले तो गाइज इसको लाइक करना ना भूलें, साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो गाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप हमें मीटिंग बुक कर सकते हैं। गाइज जैसा भी होगा आपका एप्लीकेशन देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग
जो है हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। सिमिलरली अगर आप इसको जोहो सीआरएम को ट्राई करना चाहते हैं, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे जा करके जो है आप साइन अप करें और स्टार्ट करें। तो चलिए गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।